चलो जल्द से जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह की आदि पवित्र नाम में सब पवित्र लोगों को मसीह वंदना देता हूँ। प्रभु की बड़ी दया और करुणा है। प्रभु ने और भी एक दिन हमको दान दिया। हमारे जीवन की यात्रा में हमें जो भी मिला दान मिला, क्योंकि हम कुछ लेकर नहीं आया। हम खाली हाथ आया और खाली हाथ जाएगा। लेकिन एक मसीह व्यक्ति के लिए जब वो जाएगा, प्रकाश के 14 का 13 में आखिर में लिखा है, उसका काम उसके साथ हो रहेगा। बोलने का अर्थ हमने जीवन में जो भी किया वो काम हमारे साथ आएगा, पर ये दुनिया का कोई भी चीज़ हमारे साथ नहीं आएगा। आज लोग मतलब प्रभु में बुलाहट पाने के बावजूद भी बुलाहट का महत्व ना जानने के कारण मानो लोग दुनिया का पीछे भाग रहे हैं, प्रभु के पीछे नहीं, प्रभु को अपनाने के लिए नहीं, प्रभु का हित में नहीं। कितना दुखदायी बात है। मैं हर एक पवित्र लोगों को प्रोत्साहन देना चाहता हूँ। हमारे जीवन आज मैं एक मसीह होते हुए मेरे जीवन किसके लिए है? मैं मेरे लिए या और किसी के लिए जी रहा है, या मैं प्रभु के लिए जी रहा है? यह बात को हमें यकीन करना चाहिए। तो आज मेरे दिल में प्रभु के आत्मा ने प्रेरणा दिया हुआ एक बात, हमारे प्रभु का श्रेष्ठ दास पौलुस का जीवन का आखिरी शब्दों को थोड़ा सा वर्णन करने के लिए प्रभु के आत्मा ने मुझको प्रेरणा दिया। इसलिए मैं वो भाव को, क्योंकि प्रियो हम लोग प्रभु का आगमन का एकदम निकटता में, कभी भी प्रभु का आगमन संभव है। इसलिए प्रभु का उस आगमन की तैयारी में रहना उनके लिए ये वचन एकदम प्रोत्साहन देने वाला वचन है करके मैं आशा करता हूँ। इसलिए मतलब मसीह जीवन, पौलुस का जीवन आपको मालूम है एकदम मसीह केंद्रीकृत जीवन था। मतलब अपने जीवन में हमेशा मसीह को दिखना चाहिए। मतलब मैं नहीं, मसीह मुझ में जीवित है करके मानव पौलुस हमेशा गवाही देता है। कितना बड़ी बात है, मैं नहीं मसीह मुझ में जीवित है। आप देखिए, मतलब वो यकीन से कह सका कि मुझ में मसीह जीवित है। बोलेगा तो जो मुझको देखेगा वो मसीह को देख पाएगा। बहुत बड़ी अनमोल बात है। तो इस कारण मतलब मसीह केंद्रित जीवन बिताया हुआ प्रेषित पौलुस का जीवन की आखिरी में प्रेषित पौलुस ने कहा हुआ उनका गवाही का शब्द बहुत अनमोल शब्द है ना। दूसरा तिमोथी उसका 4 अध्याय उसका 6 से 8 वचन हम पढ़ेंगे। क्योंकि अब मैं अर्क के समान उंडेला चाहता हूँ और मेरे कुछ करने का समय आ पहुँचा है। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। भविष्य में मेरे लिए धर्म का वो मुकुट रखा हुआ है, जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन उन सबको भी जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। देखिए, यहाँ पर प्रेषित पौलुस अपना जीवन की दौड़ की आखिरी में कहा हुआ एक बहुत बड़ा एक गवाही का शब्द है ना। हमारे जीवन में हम लोग अपने ज़िंदगी की आखिर में ऐसा बात कह पाएंगे क्या? हमें परखना चाहिए, है ना। एक सच्चा माना जीवन बिताने वाला व्यक्ति को एक गवाही देने के लिए आना चाहिए। और ऐसा नहीं आएगा तो प्रभु को कितना दुख रहेगा, क्योंकि प्रभु ने हमको बचाने के पीछे प्रभु का बड़ा उद्देश्य था। प्रेषित पौलुस एक समय में एक बहुत बड़ा मसीह विरोधी व्यक्ति था, मसीह लोगों को सताने वाला व्यक्ति था। लेकिन वो प्रभु में बुलाहट पाने के बाद, प्रभु का यह अनुग्रह मिलने के बाद पौलुस ने अनुग्रह व्यर्थ नहीं किया। उन्होंने उस अनुग्रह का पूरा लाभ उठा करके प्रभु को महिमा दिया, इसलिए वो ऐसे दे पाया। तो यहाँ पर मतलब इस विषय में मैं 5 बात आपको बताना चाहूँगा। उसमें पहला बात वो बोलता है, मैं अर्थ के नायंद उंडेला जाता है। आपको मालूम है ये जो भेड़ चलाता था, जब गणना का किताब 15 अध्याय, बहुत विस्तार से 15 अध्याय पढ़ना चाहिए, लेकिन उसमें अभी मैं सिर्फ एक शब्द पढ़ना चाहूँगा, उसका 7 वचन। और उसका अर्घ यहोवा को सुखदायक सुगंध देने वाला त्यागहीन दाख मधु देना। हाँ, देखिए, ये अर्थ की नायंद उंडेलने वाला दाख मधु के द्वारा प्रभु के लिए वो सुगंधदायक बलिदान है। प्रभु को अति ग्रहण योग्य बात है ना। वही बात उसका 28 अध्याय का 7 वचन भी, 28 वही गणना उसका 28 अध्याय का 7 वचन, 28 का 7।
और उसका अर्घ प्रति एक भेड़ के बच्चे के संग 1/4 हीन हो। मदिरा का ये मदिरे का ये अर्घ यहोवा के लिए पवित्र स्थान में देना। हाँ, देखिए बोलने का मतलब ये बात प्रभु को बहुत ग्रहण योग्य और प्रभु को महिमा देने वाला बात है। और हमारे प्रभु का दास अपना जीवन संपूर्ण रीति में प्रभु को सुगंध देने वाला। अभी आपको मालूम है, सच में प्रभु ले चलने वाला लोगों का जीवन सब प्रभु का ज्ञान का सुगंध फैलाने वाला जीवन होना ही चाहिए, क्योंकि प्रभु ने उस दिशा में लोगों को ले चलता है। और हम यीशु मसीह हमारा चरवाहा बनकर हमको चराता है। तो आपको मालूम है, जब नया नियम में प्रेरित पौलुस ने खुद 2 कोरिन्थी 2 अध्याय उसका 14-15 वचन में क्या गवाही देता? परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर की धन्यवाद हो जो मसीह में हमको सदा जय के उत्सव में लिए फिरता है। देखा, हमको सदा जय के उत्सव में ले चलता और अपने ज्ञान की सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है। देखा, अपनी ज्ञान का सुगंध मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, प्रभु के लोगों में प्रभु ने ज्ञान उंडेला। आपको मालूम है, प्रभु यीशु मसीह कौन है? परमेश्वर का ज्ञान है ना। पड़ोसियों 2:2 में लिखा है यीशु मसीह परमेश्वर का ज्ञान है। तो ज्ञान का सुगंध, ईश्वरीय सुगंध प्रभु अपने लोगों के द्वारा दूसरों में फैलाता है। आप देखिए, बहुत अनमोल बात है। इतना ही नहीं, क्योंकि हम परमेश्वर के निकट उद्धार पाने वालों और नाश होने वालों दोनों के लिए मसीह की सुगंध है। देखा, हम मसीह का सुगंध है प्रियो। हमें मिलने वाला, हमसे भेंट करने वाला लोगों को एक ज्ञान का सुगंध मिलना चाहिए। आप देखिए, या उनको मसीह मिलना चाहिए, क्योंकि मानव परमेश्वर का वो गुप्त ज्ञान बोलेगा तो प्रभु यीशु मसीह। और मसीह लोगों में प्रभु ने एक ज्ञान दिया है। यीशु मसीह उनका ज्ञान बनकर उनके साथ है। 1 कोरिन्थी 1 अध्याय का 30 वचन में लिखा है मसीह हमारा ज्ञान है। उसका 24 वचन में भी लिखा है मसीह हमारा ज्ञान है। 1 कोरिन्थी 1 अध्याय का 24 में और 30 में, ये दोनों भाग में लिखा है मसीह हमारा ज्ञान है। प्रियो, मसीह वो ज्ञान का सुगंध। अभी आपको मालूम है, जो लोग मसीह लोग हैं उनको आनंददा का बारे में मालूम। आपको मालूम है, दुनिया में ऐसा कोई भी किताब नहीं मिलेगा जो भविष्य के बारे में आपको बताए। पर तो बाइबल, परमेश्वर का वचन, उसके द्वारा आपको आनंददा का ज्ञान प्रदान किया प्रभु ने। बहुत अनमोल बात है ना प्रिय। यहाँ पर पौलुस का जीवन में वो क्या करता, उसका ज्ञान कैसा फैला था, क्योंकि जो प्रभु से आता था वो दुनिया को देता था। ठीक है ना। मतलब जब प्रेरितों काम में पौलुस देने वाले गवाही, प्रेरितों काम उसका 20 अध्याय उसका 20 वचन, और जो बातें तुम्हारे लाभ की थी उन्हीं को बताने और लोगों के सामने और घर घर सिखाने से कभी न झिझका। देखा प्रियो, ये बात सच्ची बात है। हमारे जीवन में प्रभु का वचन को, जो बात प्रभु से पाया वो बात हमें लोगों को बताना है ना। मतलब प्रचार में कहना, जरूरत पड़ने पर घर घर जा करके समझाना, बहुत अनमोल बात है ना। जो भी प्रभु से पाया, जो तुम्हारा लाभ की बात है प्रियो, दूसरे को उससे लाभ है, ये समझने के बाद उन तक ये पहुंचाना पाया हुआ एक बहुत लोगों का कर्तव्य है। देखिए, घर घर जा करके हम लोग ऐसा ही काम पिछले दिनों में करते आया प्रियो। ये बहुत अनमोल बात है, बहुत बड़ी बात है। और उसका 27 वचन में वापस वो कहता है, क्योंकि मैं परमेश्वर के सारे अभिप्राय को तुम्हें पूरी रीति से बताने से न झिझका। कितना बड़ी बात है प्रियो। परमेश्वर की आलोचना, प्रभु ने जो भी बताया, जैसा बताया वैसा लोगों को बताने में पौलुस थोड़ा भी सोचा नहीं, अपना बुद्धि इस्तेमाल नहीं किया। प्रभु से पाया हुआ शब्दों को वैसा ही बताया, और हमें वैसा बताना है हमारे कर्तव्य है ना। आपको मालूम है, पौलुस का दिनों में ही बहुत लोग वचन में माना उल्ट पुलट करते थे।
जब दूसरा कुरिन्दी उसका दूसरा अध्याय का 17 वचन में प्रेरित पौलुस उन दिनों के अनुभव में, देखिए प्रेरितों का समय में ही ऐसा मिलावट करने वाले लोग थे, क्योंकि हम उन बहुतों के समान नहीं जो परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं, परंतु मन की सच्चाई से और परमेश्वर की ओर से परमेश्वर को उपस्थित जानकर मसीह में बोलते हैं। देखिए मसीह में बोलते हैं। बहुत अनमोल बात है प्रियो, है खुद का अपना कोई ज्ञान की बात नहीं बता रहा है, हम मसीह में बोलते हैं। बोलने वाला ये परखना चाहिए, मैं कहाँ पर बोल रहा है, मैं मसीह में बोल रहा है क्या? मसीह में बोलेगा तो उसका सारा महिमा प्रभु लेगा। देखिए बहुत अनमोल बात है। उन दिनों में बहुत से लोग वजन में मिलावट करते थे। आपको मालूम है वजन में मिलावट करना कितना भयंकर पाप है? वजन में मिलावट करेगा वो दोषी ठहरेगा, है ना। जब उत्पत्ति किताब में 3 अध्याय का 3 वचन में मतलब सर्प को उसका सवाल का जवाब देने के टाइम पर हमारा ग्रांडमा है अव्वा माता जी ने क्या किया मालूम है? उन्होंने थोड़ा जोड़ कर बताया। अब देखिए, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि न तुम उसको खाना और न उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। देखिए प्रभु सिर्फ ना खाना करके बोला था, पर तो अभी हवा की तरफ से थोड़ा और जोड़ दिया, उसको छूना भी नहीं। देखो प्रिय है, मतलब भले बात विरोधी के साथ का बातचीत में वो कैसे भी वजन का उल्लंघन करके पाव में गिराने के लिए कोशिश करता है। हम लोग ये वजन में थोड़ा जोड़ेगा तो क्या होगा आपको मालूम है? जब नीति वजन में भी ऐसे एक वजन है, उसका 30 अध्याय का शायद 6 वजन में, नीति वजन उसका 30 अध्याय का 6 वजन पर लॉर्ड जीसस उसके वचनों में कुछ मत बढ़ा, ऐसा न हो कि वह तुझे डांटे और तू झूठा ठहरे। देखा, उसका वजन में थोड़ा भी नहीं जोड़ना, झूठा ठहरेगा है। प्रभु ने इस्राएल को भी व्यवस्था जब दिया था, व्यवस्था विवरण उसका 4 अध्याय है, उसका 2 वचन में प्रभु ने क्या बोला मालूम है? आप देखो प्रियो, ये कोई हल्का बात नहीं। जो आज्ञा में तुमको सुनाता हूँ उसमें न तो कुछ बढ़ाना और न कुछ घटाना, तुम्हारे देखिए बढ़ाना भी नहीं घटाना भी नहीं। प्रभु ने जो बताया वो वचन प्रियो, ये ताया हुआ वचन है, ये पवित्र वचन है, इसमें हम अपनी बुद्धि से कुछ जोड़ना नहीं। जो है ना, कई लोग उसको नया व्याख्या दे करके बाप रे कितना बिगाड़ देता है। ऐसा नहीं प्रियो, प्रभु का सत्य वचन में मिलावट ना करना। अभी इसका भविष्य में क्या धोखा होगा आपको मालूम है? जब प्रकाशित वाक्य में उसका आखिरी अध्याय का आखिरी वचनों में क्या बताया, एक सत्य चेतावनी है प्रियो, है ना। जब प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय है उसका 18-19 वचन, मैं हर एक को जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें सुनता है गवाही देता हूँ, यदि कोई मनुष्य इन बातों में कुछ बढ़ाए तो परमेश्वर उन विपत्तियों को जो इस पुस्तक में लिखी है उस पर बढ़ाएगा। यदि कोई इस भविष्यवाणी की पुस्तक की बातों में से कुछ निकाल डाले तो परमेश्वर उस जीवन के वृक्ष और पवित्र नगर में से जिसका वर्णन इस पुस्तक में है उसका भाग निकाल देगा। इसका मतलब हर एक मुझे सुनने वाला पवित्र लोगों से मेरा एक ही बिंदी है प्रियो, आप ये वजन से मत जोड़ो और मत हटाओ। जो वजन जैसा है वैसा ही सीधा सिखाओ, और ऐसा नहीं है तो, है ना। आज बहुत लोग इसको एक तमाशा समझता है? आज इसलिए है ना, बहुत प्रकार लोग झूठे उपदेश, मतलब वजन का कुछ भी ज्ञान नहीं है तो भी उनको उपदेशा बनाता, और उसको कुछ आता ही नहीं, वो अपना मनमानी करता, सारे बात को बिगाड़ कर रखा। एक व्यक्ति प्रभु के उपस्थिति में खड़ा होने के समय में प्रियो, वो प्रभु से भाग करके मंडली को देना चाहिए, क्योंकि मंडली प्रभु का मंडली है, प्रभु ने खरीदा वो मंडली है। वो मंडली को जो आलोचना देना है प्रभु से पाकर देना प्रियो।
मैंने आपको बताया ना पहला कुरिन्ती 11:23 में, और उसने क्या बोला, मैंने जो प्रभु से पाया और मैं तुम्हें पहुंचाता हूँ। देखिए, मैंने प्रभु से पाया। अरे एक रोज मंडली में खड़ा होकर संदेश देने के टाइम पर मैं पवित्र लोगों को बोलता हूँ, देखो जो मैंने प्रभु से पाया मैं आपको देता हूँ। आज भी मैं आपको ये दे रहा हूँ, मैंने प्रभु से पा करके मैं आपको दे रहा हूँ। ये मेरा बुद्धि में आया हुआ मेरा कोई ज्ञान की बात नहीं प्रियो, प्रभु से पा करके। ये बात कहने के लिए हमको दिलेरी चाहिए, एक सच्चाई चाहिए प्रियो। और ऐसा नहीं है तो आप बहुत बड़े एक धोखे में हैं। आप देखिए, है ना, आज बहुत लोग प्रभु में आने के बाद में भी उनकी बढ़ोतरी क्यों नहीं हो रहा है, वो वास्तव में जैसा प्रभु चाहता है उस अवस्था में क्यों नहीं बढ़ पाया, क्योंकि उन्होंने सत्य वचन को सही रीति में ग्रहण नहीं किया। प्रभु उसको अपने हाथ में इस्तेमाल नहीं कर पाता। हमको बात को परखना है। आपसे मैं एक नम्र बिंदी, मैं आपको एक बात सवाल पूछना चाहता हूँ। आपने पिछले दिनों में सुना हुआ वचन आपने किसी के साथ शेयर किया? आपको मालूम है, अपनी मालूम इवन मंडली का तक कई लोगों नहीं आया होगा, क्या उनमें से एक व्यक्ति के साथ भी वो सुना हुआ वचन आपने व्यवहार किया? आप नहीं किया ना, नहीं करता ना। ये आपका स्वभाव बदलने दो। आपको यहाँ पर एक गहरा मन प्राउट का जरूरत है। आज ये संदेश सुनने वाले अनेक पवित्र लोगों से, वो मंडली के लोग हो, दूसरे लोग हो, जो भी मुझे ये यूट्यूब में जो सुन रहा है, हर एक को मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप रोज सुनने वाला प्रभु का संदेश जरूर दूसरे के साथ बांटना। यदि आप दूसरे के साथ नहीं बांटेगा तो क्या होगा मालूम ना, मतलब यरूशलेम में या इसराइल में दो पानी का ये मतलब स्रोत है, एक यॉर्दान और एक लाल सागर या डेड सी, आपको मालूम होगा, है ना। तो यॉर्दान नदी में जितना भी पानी आता है तो वो हजारों नदी में छोटे छोटे मार्ग में बहता है, बहते रहता, आता है बहता है। तो इसलिए क्या है, यॉर्दान नदी में बहुत मछलियां हैं, बहुत खूब मछलियां हैं। और यॉर्दान की किनारे में जितना भी जमीन है वहां पर सब पेड़ पौधा है, घास है, बहुत हरियाली है। परंतु डेड सी, मृत सागर, उसका को भी क्या मालूम है, सिर्फ आता है बहता नहीं। इसलिए क्या हुआ, उस पानी में एक मछली भी नहीं, देखो, और उसकी किनारे में एक पौधा नहीं, हरियाली नहीं, पेड़ नहीं। अब देखिए, अभी इसका भेद आपको समझ में आ रहा है। आपका जिंदगी हरियाली क्यों नहीं, आप इतना दुखी और निराश क्यों हैं, आप इतना फलदायक जीवन क्यों नहीं बिताता? क्योंकि आप जो पाता है वो सब अंदर इकट्ठा करके रखा है, बहता नहीं, दूसरे की तरफ जाता ही नहीं। प्रियो, ऐसा नहीं। और ऐसा करेगा तो आप एक निष्फल अवस्था में बदल जाएगा, आप किसी के लिए उपयोगी नहीं होगा, प्रभु का महिमा का कारण नहीं बनेगा। इसको आप बहुत गौर देकर सुनना। प्रियो, मेरा आपसे नम्र विनती है, आप रोज सुनने वाला वचन जितनी अधिक लोगों को पाठ पाएगा उतना अधिक आपका आत्मीय जीवन में बढ़ोतरी हो जाएगा, और वो वचनों में आप पक्का बन जाएगा, वो वचन आपका दिल में बैठ जाएगा, प्रभु का महिमा हो जाएगा। आज जरूर एक अच्छा निर्णय लो। आज ये वचन सुनने वाला अनेक पवित्र लोगों से मैं नम्र विनती करता हूँ, प्रियो, आप यहाँ तक अवसर मिले लोगों को बताते जाओ, बताते जाओ। आज लोगों को बताने के लिए कितना मार्ग है। एक हम आपस में मिलने के टाइम पर बोल सकता है, नहीं तो आजकल हर एक के पास मोबाइल है, मोबाइल थ्रू आप बात करता है तो हाँ, आज हमने ये वचन सुना था, हमने प्रभु से ये वचन पाया, आज प्रभु का दास ने हमको ये बात समझाया, तुरंत शेयर करना प्रिय। शायद उससे उन व्यक्ति का जीवन में भी बदलाव आए, वो व्यक्ति भी मसीह में बढ़ पाए। बहुत अनमोल बात है। तो पौलुस अपने जीवन में इस रीति में अपने जिंदगी को बिताते थे। प्रभु के कहते
धरती के न्याय ढूंढने वाले एक जीवन, व्यापार करने वाले एक जीवन। देखो, किसी ने हमको सुसमाचार सुनाया तभी तो हमारा उद्धार हुआ। हमारे एक कर्तव्य है, हम भी पाया हुआ वचन दूसरे को दे, क्योंकि ये वचन क्या है? यूहन्ना 6:63 में प्रभु ने कहा, ये वचन जो मैंने तुमसे कहा ये आत्मा और जीवन है ना। जब भी ये सुनने वालों को वो आत्मा और जीवन में बदल जाएगा। तो पौलुस दूसरा क्या बोलता? मैं अच्छा कुश्ती लड़ा, मैंने अच्छा लड़ाई किया, है ना। मतलब उसी अध्याय को आप पढ़ेंगे, दूसरा तिमोथी 4 अध्याय का 7 वचन थोड़ा पढ़ेंगे। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ। हाँ, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ। देखिए, बहुत अनमोल बात है ना प्रियो, है ना। आज हमारे जीवन में हम लोग कैसा कुश्ती लड़ता है ना। एक कुश्ती लड़ना बोलेगा तो हम लोग एक सच्चा लड़ाई के मैदान में हैं। आपको मालूम है, हम लोग हमारा जब तक ये दुनिया में रहता है, हम लोग खेल का मैदान में नहीं प्रियो। मसीह में आया हुआ व्यक्ति को ये जानना है, मेरा जिंदगी ऐसा तमाशा से बिताने के लिए नहीं। आज भी बहुत लोग एक तमाशा के रूप में अपने जिंदगी को लिया हुआ है ना। इधर उधर घूमना, पिकनिक जाना, क्या आप एक हंसी मजाक समझा क्या प्रियो? आप लड़ाई के मैदान में हैं। विरोधी आपको मतलब मौका मिलने पर आपको खत्म करने की प्रयास में है। ये बात को हमें जानना प्रियो है। इस लड़ाई के मैदान में, लड़ाई के मैदान का गौरव लोग नहीं जानते। मैं आपको ये संदेश देने वाला, मुझको मालूम है लड़ाई के मैदान का गौरव क्या है, क्योंकि मैं आर्मी में लड़ाई के मैदान में मैं खुद रहा। जबकि मुझे ऐसा जगह पर रहने के लिए मैं ऐसा कोई ट्रूप्स में नहीं था, लेकिन मुझे प्रभु ने अवसर दिया। यूएन फोर्स में लड़ाई के मैदान में करीब 11 महीना साउथ अफ्रीका में, मोजाम्बिक देश में, मपुटो उसका राजधानी है, वहाँ पर रहने के लिए मुझे मौका मिला। और उस लड़ाई के मैदान में मैंने बहुत गहराई से जाना, बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा मैंने फील्ड फायरिंग का भी जगह पर किसी कारण, मसीह के गवाही के कारण जाना पड़ा 1 हफ्ता। ओ मसीह में होकर के जीवन बिताने में कितना अच्छा शिक्षण प्रभु देता है ना। एक अच्छा मसीह का गवाह बनकर जीना प्रिय, बहुत ही अद्भुत बात है। और टेस्टिमनी बोलने के लिए जाएगा तो बहुत लंबा टेस्टिमनी है। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम मसीह लोग एक लड़ाई के मैदान में हैं अपने जीवन में। खास करके हमारे लड़ाई में रिकॉर्ड करने वाले एक बहुत बड़ी बात हमारा शरीर है। ये शरीर हमको इस लड़ाई में साथ नहीं देता। आपको मालूम है, प्रेरित पौलुस का जीवन में शरीर साथ नहीं देते हुए बहुत रिकॉर्ड करने वाला तकलीफ उनको, तो क्या तकलीफ था, क्या है वो हमें मालूम नहीं, लेकिन वो 3 बार उसके लिए प्रार्थना किया करके वचन में, 2 कोरिन्थी 12 अध्याय उसका 7 से 9 तक का वचनों में पढ़ता है। इसलिए कि मैं प्रकाशनों के बहुत ऐसे फूल न जाऊं, मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया है, अर्थात शैतान का एक दूत कि मुझे घूसे मारे ताकि मैं फूल न जाऊं। इसके विषय में मैंने प्रभु से 3 बार विनती की कि मुझसे ये दूर हो जाए, पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। प्रेज़ लॉर्ड। देखिए प्रियो, प्रभु उसको वो कांटा इसलिए दिया, प्रभु का सेवा में कहीं घमंडी ना बन जाए। वो इतना स्वर्गीय दर्शन पाया, इसलिए 3रा स्वर्ग तक उड़ा लिया गया हुआ व्यक्ति है प्रभु का दास। आपको मालूम है, बहुत बड़ी बात है। हमारे जीवन में हो सकता है आत्मीय जीवन में भी हमारा घमंडी बन जाए ना। दुनिया ऐसा देखते रहता है कि ये कैसे क्या करते रहता है प्रियो, बहुत भयंकर बात है। तो शरीर में इतना क्लेश होने के बावजूद भी प्रभु के दास ने अपना दौड़ में धीमा नहीं किया प्रियो। बाकी सारे लोगों से बढ़कर के 72 रिधि में मसीह के खातिर इस लड़ाई के मैदान में अच्छा लड़ाई लड़ते हुए, बहुत कष्टों में, तकलीफ में भी वो अपना दौड़ पूरा किया। यहाँ पर एक अच्छा युद्ध लड़ा। देखिए, जब शरीर साथ नहीं देता, ज्यादा तकलीफ देता, और उस क्या बोलता मालूम है, 1 कोरिन्थी उसका 9 अध्याय का 27 वचन आपको याद होगा। मतलब मैं प्रचार करने के बाद में
हाँ परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता हाँ। और उस वश में लाता हूँ। हाँ। ऐसा न हो कि औरों के प्रचार करके हाँ। मैं आप भी किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। हाँ देखिए, मैं किसी प्रकार का भी निकम्मा ना ठहरने के लिए मेरा शरीर को मैं मारता कूटता हुआ मैं आतीन करता हूँ। देखिए ना, आजकल बहुत लोगों को शरीर में थोड़ा सा कुछ क्लेश आ गया तो प्रभु का संगति को, प्रभु का वचन बढ़ना, प्रार्थना करना, ये सब छोड़ देता। नहीं नहीं प्रियो, एक सच्चा भक्त कभी भी ऐसा नहीं कर सकता, है ना। कितनों भी तकलीफ है तो भी वो प्रभु का प्रति एक जलन मन के साथ, क्योंकि हमें मिला हुआ छुटकारा, हमें मिला हुआ उस वायदाएं, आशा कितना अनमोल है। वो प्रेम हम कैसा भूल सकता प्रियो, कैसा भूल सकता, कभी नहीं। परंतु कई लोगों को छोटा सा बात, ओ मेरे को सिर दर्द था, पेट दर्द था, कमर दर्द था, ये तो उधर उधर या कुछ भी बोल करके बहाना, सब बहाना। प्रियो, प्रभु का तराजू में प्रभु जब तोलता है ना, अपन कितना भी कष्ट तकलीफ में, मैं तो आपको जो संदेश देता है, मैं अपना प्रशंसा के लिए, घमंड के लिए नहीं बोल रहा हूँ प्रियो। मेरा शरीर में इतना क्लेश है, मेरे जीवन में क्या क्या हुआ मुझे नजदीक से जानने वालों को मालूम है। कोरोना भी आकर गया और क्या बोलता, चिकनगुनिया भी आकर गया है। मतलब पाँव में पाँव काटना है करके डॉक्टर ने बोला, कोई पाँव में अभी भी चल रहा हो, ब्लड सर्कुलेशन में बहुत बाधा है, अभी भी थोड़ी देर बैठने के बाद में बहुत असहनीय पेन होता, लेकिन खड़ा होने के टाइम पर जल्दी पेन होता बहुत। इस तकलीफ में भी आज तक कभी भी प्रचार करने में, संदेश देने में, प्रभु का गवाही देने में प्रभु ने कोई रुकावट होने नहीं दिया, आज तक देते आया। रोज संगति है प्रियो, रोज प्रभु का महिमा है। कौन जी रहा है? प्रभु जी रहा है। ये कोई मेरी श्रेष्ठता नहीं, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसकी द्वारा मैं सब कुछ कर सकता है करके प्रेरित पौलुस फिलिपियों 4:13 में कहा। मुझे भी वही बात कहना है प्रियो, कि हमारा कोई श्रेष्ठता नहीं। और हमने देखा ये बात को, बहुत लोग छोटा छोटा बात बोल करके हमारा संगति छोड़ देता ना, आत्मीय जीवन में बहुत जल्दी गिर जाता। कितना दुखदायी बात है प्रियो, ऐसा ना हो ना। प्रेरित पौलुस कितना सुंदर गवाही देता है, प्रियो मसीह में विश्वास किया इतना काफी नहीं। जब फिलिपियों का पत्र उसका 12 अध्याय उसका 29-30 में पौलुस का एक गवाही का शब्द आप थोड़ा सुनिए, बहुत ध्यान से सुनिए। क्योंकि मसीह के कारण तुम पर यह अनुग्रह हुआ कि न केवल उस पर विश्वास करो, न केवल मैं मसीह पर विश्वास करता हूँ। बहुत लोग ऐसे गवाही देता है प्रियो, विश्वास ही, आपको ये भी जानना, सिर्फ विश्वास करना काफी नहीं, फिर पर उसके लिए दुख भी उठाओ। और तुम्हें वैसे ही परिश्रम करना है जैसे तुमने मुझे करते देखा है और अभी सुनते हो कि मैं वैसा ही करता हूँ। देखिए, अब बहुत बड़ी बात है। पहली बात, ये सुनाने वाला प्रभु का दास होगा भी जीवन में गवाही होना जरूरी बात है। अगर गवाही नहीं है तो भी उस वचन का इतना इफेक्ट लोगों में नहीं होता। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, अपने जीवन में भी ऐसे एक सच्चा गवाही होना है ना, एक जीवित गवाही के साथ। हमें प्रभु ने सिर्फ विश्वास करने के लिए नहीं, कष्ट सहने के लिए भी प्रभु ने हमें वरदान दिया है। प्रभु ने एक बड़ा अनुग्रह दिया हुआ है। और आज कोई भी प्रकार थोड़ा भी कष्ट आ गया तो लोग प्रभु को छोड़ देता है, संगति छोड़ देता। कितना दुखदायी बात है, बहुत दर्दनाक बात है। संगति का महत्व लोगों को नष्ट हो गया दुनिया की बात के लिए। प्रियो, ये सब छोड़कर जाने वाला बात है। मैं इसलिए आपको बताया ना, मतलब हमने जो भी काम किया ना, हमें आनंदता में हमारे साथ आकर के प्रभु के न्यायासन के सामने वो सोने की नायंद बाहर आने वाला, प्रतिफल पाने वाला, प्रशंसा पाने वाला कार्य होना चाहिए। फिर आज हमारा कार्य कैसा है? अभी यहाँ पर प्रेरित पौलुस बोलते हैं, मैंने अच्छा कुश्ती लड़ा, है ना। ये कुश्ती ये हमारी ताकत में नहीं प्रियो, प्रभु ने दिया हुआ पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में, प्रभु का अनुग्रह से। ये बात अभी खत्म नहीं हुआ, इसका बाकी मैं आपको कल बताऊंगा। अच्छा कुश्ती का अर्थ क्या है, अच्छा लड़ाई लड़ने का अर्थ क्या है, प्रभु का अनुग्रह से। क्योंकि आज समय खत्म होने के कारण मैं यहाँ पर समाप्त करना चाहूँगा। प्रियो, आप एक अच्छा योद्धा बनो। एक अच्छा योद्धा को कष्ट सहन नहीं पड़ता है प्रियो।
नहीं तो आप एक अच्छा योद्धा नहीं। इसलिए प्रभु का एक अच्छा योद्धा बनकर इस प्रेरित पौलुस प्रभु का एक अच्छा योद्धा होकर के अच्छा रीति में लड़ करके विजय प्राप्त किया। इस पीढ़ी में आप भी प्रभु का, मुझे सुनने वाले अनेक बहुत लोग प्रभु का एक अच्छा योद्धा बनकर जीकर प्रभु का गौरव करने के लिए प्रभु आप सबको सहायता करे। प्रभु को महिमा मिले। आमीन।